हेलो एवरीवन, मैं हूँ लकी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीयूटी पॉइंट पे। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीयूटी पॉइंट में सब्सक्राइब करते हैं तो सीयूटी में सक्सेसफुल होना एकदम से तय है। चलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेकर जाने हैं, अपने साथ रखने हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें आप अपने साथ लेकर जा सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जा सकते हो। कंप्लीट वीडियो है, आप उसको जरूर देखना। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि आपको कैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। अब देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 24 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चैप्टर 8, आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम 2 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। इन केस अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले तक तो ज़रूरी पहुंच जाओगे, क्योंकि उसके बाद जो एंट्रेंस है वो अलाउड नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे। या बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इतने घंटे पहले जाके वहाँ पे क्या करेंगे। आप रिलैक्स हो जाओगे, आप ना एग्ज़ाम के फियर से बाहर निकल जाओगे। ऐसे क्या होता है, तुरंत आप गए, तुरंत आपको एग्ज़ाम अंदर गए और फिर आप ना एक पैनिक स्टेज में पहुँच जाते हो। तो इससे बेटर है कि थोड़ी देर पहले आप पहुँच के वहाँ पे रिलैक्स कर लो, आसपास लोगों से मिल लो, 2-4 लोगों से बातें कर लो, आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस फील आने लगेगा। ठीक है, तो ये आप करोगे। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले आप इस हिसाब से निकलोगे कि आपका ट्रैफिक जाम, ट्रेन, बस डिले कुछ भी अगर हो रहा है तो उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकल पाओ, क्योंकि एनटीए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड डाउनलोडेड। सिंपल सी बात है कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, प्रिंटेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। टेस्ट स्टाफ ऑन ड्यूटी इज ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द identity of candidates, make any step to verify confirm identity credential। आपको अपना एडमिट कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, साथ में आपको अपना आधार कार्ड रखना है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से पेपर आपको लेके जाने हैं? एडमिट कार्ड, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड के साथ ही आएगा वो। ठीक है, तो वो दोनों आपको अपने पास रखना है। कई बार वो एक ही पेज में होता है, ऊपर में एडमिट कार्ड और वहीं पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी रहेगा, जिसको आपको साइन करना होता है, थंब इम्प्रेशन देना होता है, और एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ लेके जानी है। सेफ साइड 2 फोटो आप रख लोगे, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको अपने पास रखने हैं, और साथ में आपको एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी है। अगर मतलब वहाँ पे आपका सीट जो है वो फिक्स रहता है कि सीट पे जाना है, आपको बैठना है और आपका एग्ज़ाम देना है। तो आपका जो रोल नंबर होगा वो हर एक बच्चे का वहाँ पे पहले से ही फिक्स रहता है और उसी पे आपको जाना होता है। इंश्योर द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है अवेलेबल है। अगर नहीं हो रहा है तो वो तुरंत आपका चेंज करेंगे। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे जो भी स्टाफ होंगे आपको उन्हें बताना है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनसे आपको कंसल्ट करना है कि हमारे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, हमारा माउस काम नहीं कर रहा है, हमारा कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि सीबीटी मोड में हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर जो आपका है उसे आप यूज कर सकते हो। किसी भी तरह की जानकारी आपको लेनी है तो आप एग्जाम से पहले उसके बारे में पता कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से अपना फॉल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं दे सकते हैं। अगर आप इस तरह कुछ भी आप करते हो तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या, आपको वहाँ रफ वर्क के लिए पेपर दिया जाता है। कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपको ऑफेंसिव माना जाएगा। और ऑफेंसिव मतलब आपको कितने दिनों, मतलब क्या आपके साथ हो सकता है अगर किसी भी तरह का ऑफेंस आपको देखने को मिले तो क्या हो सकता है। तो आपको 3 साल के लिए बैन किया जा सकता है, मतलब 3 साल तक आप सीयूईटी का पेपर नहीं दे सकते हो। तो ये एक आपके पास बहुत बड़ा मतलब एक बैन लग सकता है, क्योंकि 3 साल में आप तब तक अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके रहोगे तो वो आप नहीं कर पाओगे। और 3 साल के बाद मतलब टोटल 7 साल आपका इसमें समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी आप नहीं करोगे। क्या क्या नहीं करोगे, तो किसी भी स्टाफ से बदतमीजी नहीं करोगे,
आप अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करोगे। कई बार होता है कि टाइम के बाद बच्चे पहुंचते हैं, एंट्री टाइम खत्म होने के बाद, और फिर ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो इस केस में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आप बैन किए जा सकते हो। तो ये सब नहीं करना है। किसी और से कांटेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आसपास ताका झाकी नहीं करनी है, किसी से बातचीत नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी रॉन्ग या मोस्ट चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं देना है। कोई भी क्वेश्चन पेपर लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए आप नहीं अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। इन पोजीशन ऑफ बीट ऑफ पेपर्स, पेपर के जो छोटे छोटे चिट बना के बच्चे ले जाते हैं, वो सब आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये सब जो भी चीज़ें आएंगी वो सभी किस में आएंगी, गलत तरीके से आपको वहाँ पे पकड़ा जा सकता है और आपको बैन किया जा सकता है। इसके अलावा कार्यवाही भी की जा सकती है, पनिशमेंट भी है इसके साथ ही, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं आपको मैंने बता दिया। कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जाम को लेके कि आपको क्या क्या करना चाहिए, अभी से क्या क्या प्रैक्टिस करना है। देखो आपका एग्जाम सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 3-4 शिफ्ट में एक दिन में आपका एग्जाम होगा। तो आपको ना दिन भर जगने की एक प्रैक्टिस करनी है। आपको रात में पूरी नींद लेनी है और सुबह जल्दी जगने की, जल्दी खाने की, और आपको प्रॉपर एक मॉक लगाने का आदत डालना चाहिए। सुबह आप जग के नाश्ता कर लो, हल्का खाओ, हेल्दी खाओ, बहुत ज़्यादा खाने की आदत नहीं रखनी है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हो। तो वो आदत पहले से बनी रहेगी ना, तो एग्जाम वाले दिन आप रिलैक्स रहोगे। नहीं तो बच्चों को एंजाइटी होने लगती है, उन्हें उल्टी आने लगती है, सर चक्कर खाने लगता है, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जैसे ही आपको कोई कठिन सवाल दिख जाए तो उस समय और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आधा हो जाता है और एग्जाम आपका 1/4 अच्छा जाता है। मतलब समझ रहे हो, जितना अच्छा जा सकता था उसका 1/4 हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, अभी से प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट कर देना है। रात में पूरी नींद लो, सुबह जल्दी जगो, जल्दी नाश्ता करो, हेल्दी नाश्ता करो, और बहुत कम खाओ, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। पानी भरपूर पियो, दिन भर जगने की एक प्रैक्टिस करो, क्योंकि 3-4 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। डेली कोशिश करो कि 3-4 आप मॉक लगाओ, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। तो जो भी टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। 3-4 शिफ्ट मतलब मान लो आपका पेपर जो है वो सुबह में 8 से 10 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, तो आपको 8 से 9 में एक पेपर, एक मॉक लगा लेना है। उसके बाद फिर दूसरे शिफ्ट में मान लो 12 बजे से आपका कोई शिफ्ट है, 12 से 1 में कोई शिफ्ट चल रहा है आपका, तो उस समय आपको एक मॉक लगा लेना है। इसके अलावा 3 से 4 में आपको एक मॉक लगा लेना है। तो इस तरह से ना आपको एक आदत बनी रहेगी, तो एग्जाम सेंटर पे जब जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके से कि आप उलझ पाओ, एंजाइटी में आ जाओ, प्रॉब्लम में आ जाओ, परेशानी में आ जाओ। ये सब चीज़ों से आप बच पाओगे। तो ये आपको पहले से ही करना है। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी हो तो आप हमें बता सकते हो। ऑफिशियल एनटीए के वेबसाइट से जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी से लेकर एग्जाम क्या काउंसलिंग तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। जब भी जिस भी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी, क्या क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मुझे बताना था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके बाद काउंसलिंग के लिए भी मैं बताऊंगी कि वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। फिलहाल आपको यही 3 चीज़ें अपने पास रखनी है, 3 नहीं 4 चीज़ें। एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप याद कर लो इस चीज़ों को। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कोई भी पेन पेंसिल पेपर लेके नहीं जाना है, आपको अंदर ही पेन प्रोवाइड किया जाएगा, पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि रफ कार्य के लिए होगा, रफ वर्क के लिए आपको वहाँ पे मिलेगा, तो आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आप एक पेन बाहर लेकर जाओगे, क्योंकि कई बार बाहर में ही आपके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करवाते हैं, तो बाहर में अपने पास रखना, लेकिन अंदर आपको लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो होपफुली आप ये सब बातें समझ गए हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।